उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरफ़ूअन रिवायत है कि रब ताला जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसके मरने से 1 साल पहले, जो भी मैंने बात कही अभी, मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उस पर मुकर्रर कर देता है, उसके साथ एक फरिश्ता कर देता है जो उसे सीधे रास्ते पर लगाता रहता है। यानी मरने से 1 साल पहले अल्लाह फरिश्ता भेज देगा। कब भेजेगा? जब अल्लाह तुम्हें जन्नती बनाना चाहे, अल्लाह तुम्हें जन्नती बनाना चाहे, फरिश्ता भेजेगा। चल नमाज पढ़, चल सदका कर, चल ये भलाई कर, वो नेक काम कर, ये नेक काम कर। ये बार बार जो तुम्हारे जहन में ख्याल आएंगे और तुम उसकी तरफ बढ़ोगे, ऐसे नहीं। अल्लाह ने फरिश्ता रखा है जो तुम्हें नेकी पर उभारता है, अच्छे काम करवाता है, उसे राह रात पर लगाता रहता है, हत्ता कि वो शख्स भलाई पर मर जाता है, अच्छाई पर मर जाता है। लोग उसके बारे में कहते हैं फलां बंदे ने भलाई पर मौत पाई, नेकी पर मर गया। जब ऐसा बंदा मरने लगता है तो उसे उखरवी इनामात देखकर उसकी रूह निकलने में जल्दी करती है। यानी जब मौत आती है ना तो उसको आखिरत के इनाम नजर आते हैं। नेक कामाल किए ना, जन्नत में ये मिलेगा, जन्नत में ये मिलेगा, इनाम नजर आते हैं। तो उसकी रूह भी जल्दी करती है कि जल्दी ले चलो मुझे, रूह भी निकलने में जल्दी करती है। बस उस वक्त वो अल्लाह की मुलाकात को महबूब रखता है। यानी वो खुद भी कहता है कि यार जल्दी मुझे ले चलो, मुझे रब से मिलना है, मुझे रब से मिलना है। कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। कमाल इसमें नहीं कि बंदा रब से मिलना चाहता है, कमाल इसमें कि अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है। अल्लाह भी चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मिले, अल्लाह चाहता है कि वो बंदा मुझसे मिले। और जब अल्लाह की तरफ से किसी के लिए बुराई मुकर्रर हो चुकी होती है, ये तो अच्छाई की बात थी कि अल्लाह भलाई का इरादा करता है। अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा नहीं चाहता, यानी उसको जहन्नम में डालना चाहता है, उसको जहन्नम में डालना चाहता है, तो अल्लाह ताला मरने से 1 साल पहले उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है। मरने से 1 साल पहले एक शैतान मुसल्लत कर देता है। वो उसे मुसलसल लगातार गुमराह करता रहता है, भटकाता रहता है, यहां तक कि वो बदतरीन हालत में मरता है, बदतरीन हालत में। यानी हो सकता है कि पहले नेक था, परहेजगार था, नमाजी था। अब जब उसको रब तबारक व तआला ने उसके मुकद्दर में लिखा था, उसके मुकद्दर में था ही कि वो बुरी मौत मरेगा, तो फिर अचानक वो धीरे 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 नेकियों से दूर हो जाता है, भलाइयों से दूर हो जाता है। तो कुछ लोग देखेंगे ना, जवानी में बड़े नेकियां करते हैं, बुढ़ापे आते तक वो मस्जिद छोड़ देते हैं, ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जवानी में नजर नहीं आते, लेकिन फिर आखिर वाली जो जिंदगी होती है ना, वो मस्जिद में गुजरती है। इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो अल्लाह शैतान मुसल्लत कर देते जो मुसलसल उसे गुमराह करता था, भटकाता रहता है, यहां तक कि वो बदतरीन हालत में मर जाता है। जब वो मौत के वक्त अपने लिए तैयार अजाब देखता है, जब मौत आती है ना तो उसको अजाब के फरिश्ते दिखाई देते हैं, अजाब दिखाई देता है, तो उसकी रूह उसे नापसंद करते हुए उसको लोटपोट होने लगती है। यानी रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती, वो वापस चाहती है कि मैं ना जाऊं क्योंकि मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। ये तो इसीलिए कहा गया कि जब काफिर की रूह खींची जाती है या गुनहगार की रूह खींची जाती है, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बल्कि कुफार की रूह के हवाले से फरमाया गया, कांटेदार झाड़ी में रेशम का कपड़ा डाल दो और उसको खींचो, एक एक तार निकल जाएगा उसका। फरमाया इसी तरीके से रूह निकलती है। उस वक्त वो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है। गुनहगार जाहिर सी बात है नापसंद ही करेगा कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को। एक वो बंदा जिसने जिंदगी भर नमाजें नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, गुनाहों पे गुनाह करता रहा, नाफरमानी करता रहा, वो अल्लाह से मिलना थोड़ी चाहेगा, वो अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करेगा। और अल्लाह भी उसकी मुलाकात को नापसंद रखता है। अल्लाह भी नहीं चाहता कि वो मुझसे मिले, अल्लाह भी कहता है कि मैं उसको मिलना भी नहीं चाहता। वो बदबख्त है, वो गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, हजारों लाखों गुनाहों में डूबा हुआ बंदा, मैं मिलना नहीं चाहता। अब रब भी उसे मिलना नहीं चाहता, अल्लाह भी उसको पसंद नहीं करता। ये कितनी बुरी मौत है, कितनी बुरी मौत है। आप चाहते हैं कि आपको यह मौत मिले?
आप तसव्वुर करते हैं कि आपके पास ऐसी मौत आए? आप ऐसी मौत रब से मांगो कि मौला मरने से पहले आखिरी जो नमाज में पढ़ू ना, वो भी जमात के साथ पढ़ो, वो नमाज भी मेरी कज़ा ना हो। ऐसी मौत मांगो और अल्लाह से ऐसी मौत मांगो कि मौला मुझे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे, गुनाहों से माफी की तौफीक दे। बिस्तर पर लेटे हुए मौत मिले, बहुत अच्छी मौत।